नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन या बैकयार्ड फार्मिंग भी कह सकते हैं, फ्री रेंज फार्मिंग भी कह सकते हैं। अब आप इसमें ये पाएंगे कि जब आप फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो फार्मिंग की शुरुआत करने से पहले आपको वहाँ पर पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। अब पेड़ पौधे जो आप लगाएंगे तो आप ये देखें कि हमें इन पेड़ पौधों की पत्तियां खिलाना है और अगर मिल सके तो फल हमें प्राप्त हो जाएं या फलों को हम खाएं। हम ये देख लें कि ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जैसे आप मान लीजिए कि पहले से आप वहाँ पर पपीता लगा लें, बेर लगा लें, एप्पल बेर भी लगा सकते हैं, उसकी पत्तियां भी बहुत शौक़ से खाती हैं। केले के पौधे लगा लें, उसकी पत्तियां भी बहुत शौक़ से खाती हैं। नेपियर लगा लें, उसकी पत्तियां भी बहुत शौक़ से खाती हैं। और ये जो हमारी मुर्गियां हैं ये दूसरी चीज़ें खाने में जो इंटरेस्ट रखती हैं वो है हरा चारा। तो आप देखेंगे कि हरा चारा कुछ दिन के बाद एकदम मैदान हो जाएगा। आप 1 महीने या 1.5 महीने मुर्गियों को बाहर छोड़ेंगे तो आपको हरियाली ज़मीन में कुछ भी देखने नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि जहाँ तक ये उचक्कर या कूदकर अपनी चोंच में जिस चारे को पा सकती हैं उसे सब ये खा जाएंगी। पौधों में आप ये ड्रम स्टिक भी लगा सकते हैं, मुनगा कहते हैं जिसको, मोरिंगा भी कहते हैं। इनकी पत्तियां भी ये बहुत शौक़ से खाती हैं। मगर आपको पेड़ पौधे की शुरुआत पहले से करना पड़ेगा। यानी आप ये मान के चलें कि 1 साल या 6 माह पूर्व से ही इन पेड़ पौधों को आप लगा दें, उनकी परवरिश करें और उसके बाद जो है इन मुर्गियों की पहुंच से बड़े हो जाएं, तभी ये पेड़ पौधे बच पाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि ये जो फ्री रेंज फार्मिंग है या किसी भी फार्मिंग को करने का जो मामला है ये एक दिन में तो संभव है नहीं। आप सेट तैयार करेंगे तो हो सकता है कि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन जैसे आपके सोर्सेस हैं आप तैयार कर सकते हैं। मगर अब बात आती है पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों को आप कैसे बड़ा करेंगे? आप 1000 सप्लीमेंट दें, कोई भी कोशिश करें, मगर पेड़ पौधे अपने हिसाब से भी बड़े होंगे। थोड़ा सा जो है 19-20 होते हैं दवाओं के माध्यम से। मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर आपको फार्मिंग करना है, फ्री रेंज में फार्मिंग करना है, तो आप ये कोशिश करें कि लगभग 1 वर्ष पूर्व ही आप पेड़ पौधों को लगाएं और पूरा जो है तैयारी पहले से कर लें। अब बात कर लेते हैं कि हमारा फीड कैसे बचे। अब फीड बचाने के लिए जो है दोस्तों कि आप कुछ तो पत्तियों का सहारा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि नीचे घास या हरा मैदान नहीं है तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा फीड की बचत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप जब फार्म से मुर्गियों को बाहर निकालते हैं तो वो कुछ समय चरती हैं और जब उनको बाहर कुछ खाने नहीं मिलता है तो वो फिर फ़ौरन अपने फार्म के अंदर आ जाती हैं और जो दाना पानी आपने लगाया है उसी को खाती हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमने जब बाहर पेड़ पौधे ख़त्म कर दिए, सारी घास खिला दी, तो उसके बाद हमने क्या किया है कि 2-3 किलो चावल हम गैस में पकाते हैं, उसमें 50 ग्राम हल्दी डालते हैं, 50 ग्राम नमक डालते हैं और पका के ये चावल इनको एक पॉलीथीन बिछा के मैदान में इनको खिलाते हैं। तो ये बहुत शौक़ से खाती हैं, क्योंकि मैदान में हरा चारा लगभग अब ख़त्म होने जा रहा है। पेड़ पौधे की पत्तियाँ हम दे रहे हैं, मगर कब तक और कितनी मात्रा में? हर दिन तो पेड़ पौधे की पत्तियाँ आप तो, इसलिए आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली आपके फ्री रेंज फार्मिंग करने में उस मैदान में होना चाहिए जहां आप मुर्गियों को छोड़ने और पेड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये भी होगा कि जैसे ही टेम्परेचर आपका जो है 32-33 जाता है तो ये छाँव में रहना बहुत पसंद करती हैं, ठंडे स्थान पे आ जाती हैं, या जहाँ देखते हैं कि जहाँ गीला हो तो वहाँ खोद कर गड्ढा बना लेती हैं और वहाँ बैठती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले पेड़ पौधे लगा लें और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि जो मुर्गियां खाती हैं वो पेड़ पौधे लगाएं, जिससे पत्तियां हम उनको खिला सकें और फल जो मिलते हैं तो वो हमारे उपयोग में आ सकें। अगर आप एकदम खुले मैदान में छोड़ देते हैं जहाँ पेड़ पौधे भी नहीं हैं, चरने के लिए घास भी नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके फार्म का दरवाज़ा खुला रहता है, जहाँ अंदर दाना और पानी लगा हुआ है। ये मुर्गी दौड़ के बाहर जाएगी, 10-15 मिनट 20 मिनट घूमेगी, जब वो देखेगी कि इधर खाने के लिए कुछ खास है नहीं तो वापस अपने फार्म में आ जाएगी और फिर आपने जो फीड लगाया है, पानी लगाया है,
उसी पानी को पिएगी और उसी दाने को खाएगी। तो इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें फीड की बचत आपकी होने वाली है। पेड़ पौधे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर बड़े हो जाते हैं तो हम उनकी पत्तियां तो लेंगे ही, पत्तियां मुर्गियों को खिलाएंगे और इनको छांव भी मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अच्छी बात यह है, बड़े पेड़ पौधे होने के बाद आपके फार्म के आसपास का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा आपको आगे होने वाला है। इसलिए जो फ्री रेंज फार्मिंग करने वाले हैं, करने का सोच रहे हैं, तो आप ये तय कर लें कि सबसे पहले आप जहां मुर्गियों को छोड़ने जा रहे हैं या छोड़ने का सोचे हैं, तो आप वहां अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा दीजिए, पहले ही तैयार कर लें, जो कि हम अपनी मुर्गियों को उनकी पत्तियां खिला सकें, फल हम ले सकें और मुर्गियों को छांव भी मिल जाए और गर्मियों के दिन में हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन हो। ये 4-5 फ़ायदे आपको इन पेड़ पौधों से होने वाले हैं, इसलिए आप ये तैयारी पहले कर लीजिए। शायद आप पहले से भी बैकयार्ड फार्मिंग कर रहे हों या घर में 10-5 मुर्गियां पाले हों, तो हो सकता है कि आपका घर से जो बचा हुआ अनाज या सब्ज़ी होती है उससे 2, 5, 10 मुर्गियों का काम चल जाए। मगर जब हम बड़े स्केल में करते हैं मेरे दोस्तों, तो इससे काम चलने वाला नहीं है, उनके लिए पूरा इंतज़ाम करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।